नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपकी परीक्षा के लिए है। आज मैं किसी प्रकार का लेक्चर का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। आपकी कुछ परीक्षा के नोटिफिकेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, परीक्षा कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, कुछ डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है और कुछ वैकेंसी आई है, तो उनके बारे में आपको बहुत ही छोटा वीडियो आज का होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहली वैकेंसी आई है वो किसकी आई है? आरपीएससी की आई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो आरपीएससी की जो वैकेंसी आई है ये आई है कौन सी? आपकी स्कूल लेक्चरर। स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई है, पर ये केवल 22 सीटों पर आई है संस्कृत विभाग की। तो आपको पता होना चाहिए कि सीएम साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही विभिन्न प्रकार के विभागों को निर्देश दिए थे और इन निर्देशों के अंतर्गत तेजी से वैकेंसी आएगी। परीक्षाएं भी कराए जाना अगर पॉसिबल हुआ तो इस वर्ष के अंत तक परीक्षाएं करा ली जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं परीक्षा का इसलिए श्योर नहीं कह रहा क्योंकि कोरोना की स्थिति हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है और ज्यादा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए, तो उस केस में वैकेंसी तो आएगी, परंतु हो सकता है कि साल के अंत में भी किसी प्रकार का एग्जाम कराना पॉसिबल ना हो। इसलिए आगे का कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि हर चीज अनसर्टेन है। पर वैकेंसी निकालना चूंकि सरकार के हाथ में है और जैसा सीएम साहब ने निर्देश भी दिए थे कि लगातार वैकेंसी आएगी और जल्दी से जल्दी उस वैकेंसी को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग पूरी की जाएगी। तो देखिए, आज जो वैकेंसी आई है आरपीएससी की आई है स्कूल लेक्चरर की, पर ये जनरल नहीं है, ये संस्कृत डिपार्टमेंट की आई है। केवल और केवल कितनी सीटों पर आई है? 22 सीटों पर आई है। जैसा कि आपने देखा होगा, सरकार ने जनवरी में कहा था कि हम लगातार अगस्त सितंबर में वापस से स्कूल लेक्चरर की परीक्षा लेंगे। तो ये तो संस्कृत डिपार्टमेंट की आई है। जो स्कूल लेक्चरर की ओवरऑल जनरल वैकेंसी है वो भी आपको निश्चित रूप से अगस्त मिड तक प्राप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से। ठीक है, आरपीएससी की दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। आरपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली थी आपकी कॉलेज लेक्चरर, तो जो कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी है, जो आपकी कॉलेज व्याख्याता वाली वैकेंसी है, वो लगभग 830 और बाद में लगभग 1000 पदों पर अप्रूवल हो चुके थे और किसी कारणवश वो निकाली नहीं जा सकी थी। तो जुलाई अंत में आपको कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी मिलने की पूरी संभावना है, परंतु इस साल परीक्षा होगी इस बारे में संशय है। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही मेरे को आगे मिलेगी मैं आपको दूंगा, पर ये निश्चित रूप से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आपको लगभग मान के चलिए कि जुलाई अंत में आपको आरपीएससी इस वैकेंसी को दे सकता है। इसी तरह आरपीएससी की वैकेंसी, जैसे एक वैकेंसी होती थी जिसको हम बोलते थे जूनियर अकाउंटेंट, और इसके साथ एक और वैकेंसी आती थी टीआरए। अब सुनने में आ रहा है कि जो टीआरए वाली वैकेंसी है, लेखाकार वाली वैकेंसी है, वो तो हो सकता है कि आरएसएमएसएस भी लेगा राजस्थान। ये आरएसएमएसएस भी है जिसको कर्मचारी चयन बोर्ड भी बोला जाता है और राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल सेवा सर्विस सिलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। तो इसके माध्यम से टीआरए वाली वैकेंसी ली जा सकती है। और जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसमें कई तरह के चेंजेस चल रहे हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर चेंजेस चल रहे हैं, उसमें सिलेबस को लेकर चेंजेस चल रहे हैं, पेपर के पैटर्न को लेकर चेंजेस चल रहे हैं और साथ ही साथ इस जूनियर अकाउंटेंट की ग्रेड पे बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है और इसको जूनियर अकाउंट ऑफिसर के नाम से ये वैकेंसी निश्चित रूप से निकाली जाएगी। लास्ट बार 2013 में आई थी, जिसका पेपर आउट होने के बाद 2015 में एग्जाम हुआ था और उसके बाद ये वैकेंसी अब जल्दी ही आपको जुलाई अंत में देखने को मिलेगी। तीसरी वैकेंसी दोस्तों, जो आरपीएससी की सबसे बहुप्रतिष्ठित वैकेंसी, ये कौन सी हो गई? आरएएस। बहुत ही कम संभावना है कि आरएएस की वैकेंसी इस साल आए, पर कम से कम प्री होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। प्री एग्जाम इस साल नहीं होगा, पर हां आरएएस की जो वैकेंसी है वो लगभग आपको अक्टूबर तक प्राप्त हो सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आपको जुलाई अंत तक प्राप्त हो सकती है और आपको आरएएस की वैकेंसी अक्टूबर तक प्राप्त हो सकती है। जो स्कूल लेक्चरर की जनरल वैकेंसी है वो लगभग आप मान के चले आपको अगस्त के आसपास तक, अगस्त सितंबर में प्राप्त हो सकती है। और इस तरह से ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी है जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है और हो सकता है मैंने जो डेट्स आपको बताई हो और सरकार तेज काम करे और उससे भी पहले आ जाए, पर यह सब वैकेंसी इस साल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। एक और अपडेट है कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पंचायती राज में लगभग 2200 से लेकर 2400 वैकेंसी पेंडिंग है।
और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से निकाला जाएगा। और जो परीक्षा है वो सामान्यतः आरएसएम एसएसबी लेगा, और ये भी अगले 1.5 महीने के अंदर। भाई जून में तो मुश्किल है, पर हां जुलाई में निश्चित रूप से ये वैकेंसी आपके सामने आ सकती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आरएसएम एसएसबी जो एग्जाम लेगा कौन सा, पटवार का, और पुलिस मुख्यालय कौन सा एग्जाम लेगा, पुलिस का। आरएसएम एसएसबी तो पटवार का लेगा और पुलिस मुख्यालय किसका लेगा, पुलिस का एग्जाम लेगा। तो इसको लेकर बहुत ही संशय है कि इस साल शायद ये एग्जाम पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के चलते लगभग जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, और वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इतने ज्यादा बच्चों को पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि प्रॉपर एक जगह सेंटर में बिठाया जा सके। तो आपके कई शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं, हो सकता है एग्जाम 1 महीने तक भी चले, 1.5 महीने तक भी चले, और इस तरह उसकी प्रक्रिया अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो किसी भी हालत में पटवार और पुलिस के एग्जाम की संभावना इस साल नहीं है, और यदि संभावना जनरेट होती भी है, यदि कोरोना कंट्रोल में रहता है, तो नवंबर से पहले किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं होगी। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऐसे आरपीएससी की आपकी एक और वैकेंसी है, एसीएफ। तो दोस्तों एसीएफ का एग्जाम हो जाना था, बहुत लंबे समय से वैकेंसी चलते हुए आ रही है, फॉर्म कई बार रीओपन किए गए थे। यह संभावना है कि इस साल के अंत में, यानी नवंबर अंत या दिसंबर फर्स्ट वीक में, आपको एसीएफ की वैकेंसी के जो आपके कॉल लेटर्स है वो आ सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाकी परीक्षाओं की तुलना में कम है, इसलिए इस परीक्षा को देने का चांस इस साल आ सकता है। तो ये तो आपकी स्टेट की वैकेंसी जो आरएसएम एसएसबी की है और आरपीएससी की है, उसके बारे में मैंने आपको एक जनरल चीज बता दी जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो आज वैकेंसी आई है, उसका जो लिंक है या उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पर जाकर और उसको वहां से पिक कर सकते हैं, या आप सीधे आरपीएससी की साइट पर जाकर भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में उसको देख सकते हैं। बात करते हैं नेट की, नेट जेआरएफ की बात करते हैं। तो नेट का एग्जाम 15 से 20 जून के बीच में होना था, पूरे देश में संचालित होता है, ऑनलाइन होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको संचालित करवाती है। परंतु सुनने में आ रहा है कि इसके फॉर्म की डेट्स 2 बार बढ़ाई गई थी, और इस समय सरकार इसको नहीं करवा सकती क्योंकि भारत के कई राज्यों में हालत खराब है। राजस्थान वैसे सेफ कंडीशन में है, परंतु भारत के जो टॉप 8 से 10 राज्य हैं उनमें राजस्थान संक्रमण के मामले में शामिल है, और सब राज्यों में एक साथ करवाई जाएगी पूरे भारत में। इसलिए इसकी भी चांस है कि कम से कम 2.5 से 3 महीना ये वैकेंसी आगे शिफ्ट हो सकती है। तो ये जून में होनी थी, तो ये सितंबर के आसपास आपकी नेट की परीक्षाएं हो सकती है, इसकी भी होने की कुछ संभावना विद्यमान है। तो इस तरह से देखो, मैंने आपको ये जो एग्जाम है और जिस तरह से खसकनी उसका मैंने आपको एक बार बता दिया। साथ ही साथ जो एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, इसमें ग्रुप सीडी हो गए, एनटीपीसी हो गए, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ इतने लगातार स्टूडेंट्स हैं। तो ये एग्जाम तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होता है तो करीब 4-4 महीने तो एग्जाम ही चलेगा, क्योंकि इतने सिस्टम्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ऑनलाइन में, और ऑफलाइन भी होती तब भी इतना हमारा जो प्रशासन है या हमारी जो स्पेस है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भी रेलवे की वैकेंसी का इस साल होने का किसी भी प्रकार का चांस नहीं है। पर एक आप सबके लिए, जो इतने भी विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, उनके लिए एक सबसे अच्छी खुशखबरी है कि इस साल आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है जो आपको एक राह दिखाएगी, आपको मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा, आपके सामने रोशनी रहेगी, रोशनी की एक किरण रहेगी, ताकि आपको पता चले कि वो एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं। इसलिए निश्चित रूप से सन 2020 वैसे हमारे लिए बहुत बुरा रहा हो, पर जो स्टूडेंट्स हैं आपकी दृष्टि से बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और भी अगर मुझे इस संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन मिलती है तो मैं आपके सामने उनको लेकर आऊंगा और आपको सटीक से सटीक चीज बताने की कोशिश करेंगे, और जहां से भी हमारे पास सूचना आती है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। धन्यवाद।